कि हलाला जैसा जो कांड होता है, मदरसों में बच्चियों के साथ जो अपमान होता है, उस समय तो आप लोग कहाँ कौन बिल में चल जाते हैं। बेटी पिता से मत शर्माना, तनी मुनी हिजाब हटाना, लगा सब उछल उछल के तांडव करने। जब ये टोपी लगाते हैं तब तो हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं होता है। वो हिजाब पहन के गया नीतीश कुमार के कुछ कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यही पाकिस्तान जो एगो कोई डॉग हो वहाँ के धमका रहा है कि नीतीश कुमार जी को समझा दो। अरे सुन, तोरा प्रधानमंत्री के घप लिट्टी कर दिल को याद हो। देखिए ये कौन है? ये बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं जो कि मुस्लिम समाज के लिए हमेशा मुस्लिम के लिए देखिए चादर भी चढ़ाने जाते हैं। जज साहब के पास चेहरा छुपा के आप चल जाइएगा, जज साहब तुरंत कहेंगे सब बुर्का उर्का पहले हटाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को डॉक्टरों को सर्टिफिकेट देते हुए एक मुस्लिम लड़की के हिजाब को कहते हैं ये क्या पहनी हो, और ये कहते हुए अपने ही हाथों से उस महिला के हिजाब को खींच देते हैं। देखते ही देखते पूरे ये बात हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है और कई देशों के भी लोग आपत्ति जताए और पाकिस्तान के डॉन तो धमकी तक दे दिया। बाकी इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी है, जो सोशल मीडिया पर चल रहे हर एक मुद्दे और समाज में चल रहे हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। मुख्यमंत्री साहब अपने ही हाथों से हिजाब खींच देते हैं। नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि बेटी पिता से क्या शर्माना, तनी सुन हिजाब तो हटाना। उन्होंने बस इतना कहा कि हल्का हिजाब खींचा है। ये 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी ने यही कहा उस बच्ची को, उस बहन को कि बेटी पिता से क्या शर्माना, पहले तनी हिजाब तुम हटाना। उन्होंने ये कहा है। एक फोटो भी आप दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी टोपी पहने हुए हैं, तो जो मुसलमान दिखाते हैं सीएम अपने आप को, तो मुस्लिमों के साथ ऐसा क्यों किए, ये भी लोग के सवाल है। समझ में आया ना? देखिए अब घुमा फिरा का बतिया लिया है। देखिए ये कौन है? ये बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं जो कि मुस्लिम समाज के लिए हमेशा मुस्लिम के लिए देखिए चादर भी चढ़ाने जाते हैं। जब ये टोपी लगाते हैं तब तो हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं होता है। हमें पता है ना कि मुख्यमंत्री साहब सबको लेके चलते हैं। आज 10-10 हज़ार रुपया जो मिला है, सबसे ज़्यादा किसको मिला है? मुस्लिम महिलाओं को मिला है। बकरी या मुर्गी अंडा पोसने के लिए नहीं दिया है। अरे घर में एक को गुमटी खोल लीजिए, पान बीड़ी सिगरेट बेचिए, सब्जी का 2 पैसा का रोजगार कीजिए। उन्होंने ये सोच के आप लोगों को पैसा दिया। आज तनी मुनी वो बहन वो बेटी को थोड़ा सा हिजाब क्या बोले कि बेटी पिता से मत शर्माना, तनी मुनी हिजाब हटाना, लगा सब उछल उछल के तांडव करने। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला है, वो तो यहाँ तक करे अगर कोई मुसलमान नेता हिंदू बहनों बेटियों के दुपट्टा खींच दे, पल्लू खींच दे, तो फिर देश में तो बवाल हो जाएगा। हाल में राजस्थान में एगो कांग्रेस के एगो नेता अल्तुन, जो कि एगो महिला के कहता घूंघट ऐसे गहलोत साहब जो भी हैं, हमरा उससे लेना दे, हम प्रचार नहीं करते हैं। तो उस पर तो विवाद नहीं हुआ। तनी मुनी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तनी मुनी वो बच्ची ऐसे बता दे रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का सोच ऐसा नहीं रहता। अरे उन्होंने तो बस हिजाब ना कहा कि बेटी क्या है, तनी अपने पिता को भी चेहरा दिखाना, बस। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमान नेता कोई हिंदू बहनों का दुपट्टा हटा दे, घूंघट हटा दे, तो बवाल हो जाएगा। सोच के खींचेगा ना, वो विचारधारा रख के खींचेगा कि हम इसकी बेइज्जती करवा दे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब जब सर्टिफिकेट बांट रहे थे, सर्टिफिकेट न दे रहे थे, उन्होंने अपने बंद कमरा में तो नहीं कहा, और वो सार्वजनिक जगहों पे उन्होंने कहा। बाकी हम इतना कहना चाह रहे हैं कि इसको गलत वे में मत लीजिए। आज की डेट में बिहार का ये वो मुख्यमंत्री जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको एक शामिल किया गया है। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तमाम लोगों से हम विनती कर रहे हैं, और नहीं तो भैया सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से नम्र विनती है कि हिजाब पे बैंड लगा दीजिए। अब मान लीजिए वो हिजाब पहन के गया नीतीश कुमार के कुछ कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आप हिजाब पे बैन लगाने की बात करने लगे। देश सेकुलर के बात करता है या धर्मनिरपेक्ष देश से? अरे भैया धर्मनिरपेक्ष देश तो हमारा है ही है। मान लीजिए भुड़का लगा के कोई आया मार दिया घप घप हमरा, अच्छा कहा मुस्लिम आदमी मार दिया, और उस मुस्लिम के भेष में कोई अगर दूसरा कोई रहेगा तो गलत बात है कि नहीं? अच्छा ये ऐसे लगा के ऐसे आप न्यूज बनाइएगा, आके हमरा भोंक भाग के चल जाएगा, तो रिपोर्टर का ना बदनामी होगा भाई। रिपोर्टर ना बदनाम होगा कि कौन रिपोर्टर था कि जो माइक लेके गया ऐसे से कर दिया। तो चेहरा क्या छुपाना है? जज साहब के पास चेहरा छुपा के आप चल जाइएगा, जज साहब तुरंत कहेंगे सब बुर्का उर्का पहले हटाइए। आपको हम देखेंगे कौन है कौन नहीं है। आप मान लीजिए कि वो लगा के आए हैं, दूसरा कहती है। चलिए एग्जाम देने जाते हैं, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो मास्टर साहब बुर्का हटा के देखते हैं ना जी, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो कम से कम ये सब सोचिए। और जो भी मुस्लिम संगठन के लोग जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि हलाला जैसा जो कांड होता है, मदरसों में बच्चियों के साथ जो अपमान होता है, उस समय तो आप लोग कहाँ कौन बिल में चल जाते हैं? हमारा तो सूझबे नहीं करता है कौन बिल रहता है। उस समय लोग नहीं निकल के बोलता है। मतलब अभी आप नीतीश कुमार जी के समर्थन में एकदम है? नीतीश कुमार के काहे समर्थन है? नीतीश कुमार ने सच किया तब ना हम बात कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों विरोध हो रहा है पूरे देश में? कोलकाता में एकदम महिलाएं सड़क पे उतर चुकी हैं, कई राज्यों में FIR हो रहा है। जहाँ उतरना है सड़क पे उतर जाए, पानी में कूद जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है।
जब कलकत्ता में डॉक्टर बहन के साथ जब कांड हुआ था, समीर चौधरी गया था वहाँ, कलकत्ता से एफआईआर खा के चलाया था, हम काहे लगे थे? अरे उस बहन बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ था तब ना हम लोग आवाज़ उठाने गए थे। पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है, नीतीश कुमार को धमकी भी मिल गया है। ये कहाँ ही तू पी के आदमी सबका बात करो भाई, यही पाकिस्तान जो एगो कोई डॉग हो वहाँ के धमका रहा है कि नीतीश कुमार जी को समझा दो। अरे सुन, तोरा प्रधानमंत्री के तो घप लिट्टी कर दिल को याद हो कि तोरा हम फिर से याद दिला दियो, तो कम से कम थोड़ा सा शर्म करो। खाने के लिए तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और डॉग बनने की कोशिश करता है कि हम डॉन डॉग, हम उसको डॉग बोलते हैं, हम डॉन नहीं बोलते हैं ऐसा को। हाँ, मतलब आपके हिसाब से वो डॉग है? डॉग है वो। कौन डॉग है वो? रोडवा पे खुजली वाला डॉग हो जरा साला ज्यादा नोचनी खुजली रहा हो। सीएम के इस काम से दो धर्म में, मतलब दो पक्ष में लोग बढ़ चुके हैं। जो हिंदू धर्म से हैं वो कह रहे बहुत अच्छा किए हैं, इनका नहीं, नियति बिल्कुल ही गलत नहीं था। नहीं, गलत बात। जो मुस्लिम से हैं वो लोग कह रहे कि नीतीश कुमार जी हमारी इज्जत पे हाथ डाल दिए हैं। अच्छा, अभी आपके कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है भाई लोग कमेंट करेंगे कि नीतीश कुमार जी का ये थॉट नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचिए, ये नीतीश कुमार जी जब जाते हैं आप लोग के मज़ार पे चादर चढ़ाने, उस समय तो बहुत खुशी होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री मुसलमानों को इतना सपोर्ट समर्थन करते हैं। तो ये वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलने वाले हैं, और हम लोग भी सबको लेके चलते हैं। अब हमने जब बोला कि हिजाब पे बैंड लगाइए, तो क्यों कहा हमने? मान लीजिए हिजाब पहन के कोई कुछ कर देवे, कांड कर देवे, ये होवे तो बदनामी मुस्लिम समाज का ना हो जाएगा भाई। आरजेडी और कांग्रेस के तमाम नेता इस्तीफा मांग रहे हैं सीएम का। मिल जाएगा इस्तीफा। अब जीतला उतला नया कुछ पार्टी वाला तो कहता ईवीएम हैक हो गया, तो अभी कह रहा है कि बेटी के चक्कर में इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसा थोड़ी है, इस्तीफा मैंने कौची है आती है कि तुरंत लिख दिया इस्तीफा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मानसिक संतुलन कह रहे हैं लोग कि उनका नीतीश कुमार जी गड़बड़ लग रहा है, नीतीश कुमार जी की उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, नीतीश कुमार जी किसी मुस्लिम समाज के लोगों को गाली गलौज किए हैं, कुछ अभद्र टिप्पणी की है? नहीं ना। तब समझिए भाई लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम मत कीजिए। ऐसा मुख्यमंत्री आप लोगों को कभी जीवन में नहीं मिलेगा, किसी स्टेट किसी कंट्री में नहीं मिलने वाला है जो सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। ये तो आखिर आप फिर किस बात पे कह रहे कि हिजाबे बैन कर देना चाहिए? देख लीजिए, पूरा एक रामायण सुना दिली का, एक पते न हले कि भैया सीता मैया के ले गलो धत तेरी के भला। हम कह रहे हैं आप रिपोर्टर हैं, आप ऐसे करके आइएगा हमारा पास, लेकिन हमारा भोंक भाग के चल जाइएगा। जिम्मेदार रिपोर्टर भाई ना समीर भाई, आप लोग बताइए। समीर भाई, हिजाब, खान पान, ये सब कुछ संवैधानिक अधिकार है, और आप कह रहे हैं एक धर्म के कपड़े को भी बैन कर दिया जाए, फिर तो वो लोग भी कहेंगे कि भैया साड़ी बैन कर दीजिए, साड़ी में घूंघट होता है। कहाँ घूंघट होता है? अरे अभी मॉडर्न युग चल रहा है। पहले के फिल्म में देखता होगा तो गुंडा आता था तो पहले ई फाड़ता था, तो भगवान के लिए छोड़ दो। अब अपने ही सब फट्टल पहन के सब चलता है। अब भगवान भी सोचता होगा कि केकरा ला छोड़ता है लोग। तो नीतीश कुमार जी के काम से आप सहमत है? पूरा सपोर्ट है, पूरा सहमत है। नीतीश कुमार जी उस बहन को अपनी बेटी समझ के उन्होंने बस यही कहा कि बेटी, नीतीश कुमार पिता से क्या शर्माना, तनी सुन हिजाब हटाना, बस उन्होंने यही कहा। तो तांडव क्यों मचा है आखिरी समय? ऐसी विपक्ष पार्टी वाला का लग रहा है कि हमरा कुछ नहीं मिला, तो कम से कम यही मुद्दा को तनी छेड़छाड़ के देखते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ विपक्ष और हाईलाइट ये मुद्दा कर रहा है, लगातार देश में चर्चा हो रही है नीतीश कुमार पे? कुछ नहीं होने वाला है, 4 दिन की चांदनी है, भाव भाव करते हुए फिर आँव करके चुप हो जाएगा बस। चलिए, तो बाकी हमारे साथ समीर चौधरी हैं, इनके बातों से आप कितने सहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाएं दर्ज कर दीजिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। और नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं इनके इस काम को, या फिर इस बात को कि जिस प्रकार से पूरे देश में हलचल मचा हुआ है? बाकी तमाम प्रतिक्रियाओं को अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।